पिछले एपिसोड में हमने देखा पांडवों का जन्म। आज हम सब जानेंगे महाभारत के महानायक हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा आज भी एक पावन नगरी के नाम से जानी जाती है, जहाँ अनेक मंदिर हैं। द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज्य था, जो यदुवंश के चंद्रवंशी राजा थे। वे एक महान और प्रतापी राजा थे। वे सबके साथ न्याय करते थे। इसके विपरीत उनका पुत्र कंस बहुत ही क्रूर और ख़तरनाक था। वो बहुत ही आक्रामक था। उसे शत्रुओं के सिर काटने में बड़ा आनंद आता था। नगरों के नगर उजाड़ देता था और उनको जला देता था। जलते हुए नगर देखने में उसको बड़ा आनंद आता था। नगरों को उजाड़ना और जलाना जैसे उसके लिए एक खेल सा बन गया था, मनोरंजन का एक साधन। वासुदेव, जो कि सूर्यसेन राज्य के राजा थे, वे भी वहाँ आया जाया करते थे और उनका अच्छा मैत्री रिश्ता था राजा उग्रसेन से। राजा उग्रसेन अपने पुत्र की हरकतों से बहुत परेशान थे। वे उसे राजा नहीं बनाना चाहते थे। कंस ने जरासंध की 2 पुत्रियों से विवाह किया था। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा का साथ पाकर कंस अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझने लगा था। जरासंध के विषय में हम आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। जरासंध कंस का ससुर था। जरासंध ने कंस को समझाया कि तुम्हारे पिता के अब संन्यास के दिन आ गए हैं और यदि वे सिंहासन पर बैठे रहे तो हो सकता है तुम्हें राजा ना बनाया जाए, क्योंकि वे तुम्हारी हरकतों से बहुत परेशान रहते हैं और उन्हें तुम्हारा रहन सहन और रंग ढंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम सिंहासन पर अपना अधिकार सिद्ध करो और स्वयं राजा बन जाओ। कंस भी मन ही मन ये जानता था कि उसके पिता हो सकता है उसे सिंहासन ना दे। तब उसने जरासंध, बाणासुर और नरकासुर की सेनाओं को साथ लेकर अपने पिता को कैद कर लिया और बलपूर्वक सिंहासन हथिया लिया। अपने पिता को कंस ने एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया। यह देखकर वासुदेव, अक्रूर और बाकी सभी बहुत डर गए। कंस ये जानता था वासुदेव से अगर रिश्ता हो जाएगा तो शौरसेनी भी उसके साथ हो जाएंगे और वो अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए वो अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करने का निर्णय लेता है। वासुदेव डरकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। जब कंस अपनी बहन को वासुदेव के साथ छोड़ने जा रहा होता है, तभी ज़ोर से बिजली कड़कती है। चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। कंस डर जाता है। वासुदेव और देवकी भी डर जाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा कंस, और तुम्हारे सारे दुष्कर्मों का तुम्हें सजा देगा। देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा। कंस यह सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और देवकी का वध करने का निश्चय कर लेता है और तलवार निकाल लेता है। वासुदेव बीच में आ जाते हैं और कंस को कहते हैं कि देवकी की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारा झगड़ा तो देवकी के बच्चों से है। मैं तुम्हें देवकी के सारे बच्चे करके ला कर दे दूँगा। कंस कहता है, यदि तुमने मुझे बच्चे ना दिए तो? तब वे कहते हैं कि तुम हमें बंद कर दो और एक एक करके हमारे बच्चों को मार दो। कंस एक एक करके 6 बच्चों को मार देता है, लेकिन 7वां बच्चा रोहिणी, जो कि वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, वो उसे अपनी कोख में ले लेती है और कंस को लगता है कि वो कोख में ही मर गया और वो और प्रसन्न हो जाता है। इसके 9 महीने बाद एक रात हमारे कृष्ण भगवान 8वें बच्चे के रूप में इस संसार में जन्म ले लेते हैं। तब एक चमत्कार होता है और सारे पहरेदार बेहोश हो जाते हैं और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और बारिश आने लगती है। वासुदेव कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर अपने मौसेरे भाई नंद के यहाँ छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तब यमुना में बाढ़ आई होती है। शेषनाग हमारे श्री हरि के ऊपर छाया का काम कर रहे होते हैं और यमुना श्री हरि के पैर छूने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। तब श्री कृष्ण अपना पैर नीचे ले लेते हैं और यमुना उन्हें छूकर नीचे चली जाती है। वासुदेव नंद की पुत्री को ले आते हैं और अपने कृष्ण को वहाँ छोड़ आते हैं। यशोदा सोई रहती हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। जब कंस को पता चलता है कि पुत्री हुई है तो उसे कुछ शक होता है। फिर भी वो उसे मारने के लिए फेंकता है, मगर वो बिजली बन जाती है और माँ भवानी के रूप में कंस को दिखती है और उसे सावधान करती है कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस समझ जाता है कि वासुदेव ने बच्चे बदल दिए हैं
वो अपने गुप्तचर भेजता है और वे नंदगांव से खबर लाते हैं कि वहाँ बहुत ही खुशी का माहौल है। उसी रात वहाँ किसी के जन्म का चारों ओर खुशियों से भरा वातावरण बन गया है। खेत जल्दी बड़े हो गए हैं और गैयों ने ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया है। कंस समझ जाता है कि ये वही चमत्कारी बालक है जो कि देवकी का 8वां पुत्र है और जो उसका काल बनेगा। कंस पूतना को आवाज़ देता है। पूतना एक राक्षसी थी जिसने बचपन में कंस की देखभाल की थी। वो एक मायावी थी, उसके अंदर अनेक तरह की शक्तियाँ थीं। कंस उसे कहता है कि नंदगांव जाकर सारे नवजात अभी अभी जन्मे बच्चों को मार डालो। पूतना बताती है कि मैं एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके अपने विष से भरे दूध को उन सब बच्चों को पिला दूंगी। ऐसा कह के वो ज़ोर से हंसती है और गायब हो जाती है। नंदगांव में भगवान के जन्म का उत्सव हो रहा होता है। पूतना एक एक बच्चे को दूध पिलाकर मार चुकी होती है। सब ओर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही होती हैं। आखिर में वो श्री कृष्ण को अपने हाथ में लेकर अपने असली रूप में आ जाती है और विशाल रूप धारण कर लेती है। सब गांव वाले राक्षसी राक्षसी कहकर चिल्लाते हैं। नंद और यशोदा दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं कि कृष्ण को उस पूतना ने अपने हाथ में लिया हुआ है और वो बहुत ही विराट रूप धारण करके खड़ी है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है, भगवान कृष्ण उनके प्राण हर लेते हैं और वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। पूतना का अंत इस तरह हो जाता है। अगले एपिसोड में देखिए कंस द्वारा अन्य राक्षसों को भेजना भगवान के वध के लिए।